जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप लोग? कैसा जा रहा है वीकेंड? उम्मीद करती हूँ सब ने अच्छे से एंजॉय किया होगा वीकेंड फैमिली के साथ। भगवान करे सब खुश रहें, फैमिली में सब मिलजुल के प्यार से रहें, सबकी फैमिलियाँ जुड़ी रहें, बनी रहें। अच्छा, तो कल हमने एक पंजाब की बहन का क्वेश्चन का आंसर दिया था। ये दिल्ली से एक बहन का आया है, क्वेश्चन है उनका। आपने अचार का एग्जाम्पल दिया था कि अचार की तरह एक बरनी में सब अपना अपना टेस्ट होते हुए भी सब टेस्ट मिल के अगर अचार बनाएंगे, मतलब फैमिली को जोड़ के रखेंगे, तो वो एक निखर के अचार की तरह स्वाद आएगा। मतलब पूरी फैमिली में मज़ा आ जाएगा, सारे मिल के अपना अपना स्वभाव रखते हुए दूसरों के स्वभाव के साथ एडजस्ट करके, तो बहुत अच्छे से फैमिली फले फूलेगी। पर अगर घर में कोई कहे कि मैं तो ऐसा ही हूँ, उसके साथ कैसे एडजस्ट करें? तो कभी तो हमें भी गुस्सा आता है ना, तो हम भी तो क्रोधित हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्यों गुस्सा आता है? तुम्हें पता है कि मैं ऐसा ही हूँ, तो तुम्हें एडजस्ट करना चाहिए, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो इस जगह पे जब एक आदमी अड़ियल हो जाए कि हाँ मैं तो तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं करूँगा, तुम्हें, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो ये उन्होंने अपने घर के पति के बारे में लिखा है कि हाँ अगर कोई अड़ियल है कि हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरा तो यही स्वभाव है, मैं तो ऐसा ही चलूँगा, तुम्हें एडजस्ट करना चाहिए। तो वो बोलती हैं कि बहुत अच्छे से दोनों जॉब करके आते हैं, घर का सारा काम भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फैमिली को भी सास ससुर सबकी सेवा करना, बच्चों को पालना, हर कुछ सब कुछ करती हूँ। पर जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर जिसके साथ लाइफ बिताई जाती है, लाइफ पार्टनर का रिश्ता कहते हैं इतना, कहते क्या है, सबको ही पता है कि इतना ये नज़दीकी रिश्ता होता है। इतना टाइम तो चाहे स्त्री हो पुरुष हो अपने माँ बाप के घर भी नहीं रहते, माँ बाप के साथ नहीं रहते, स्पेशली स्त्री जितना वो पति के साथ या सास ससुर के साथ ससुराल में रहती है, उनके साथ ज़्यादा अपनी ज़िंदगी बिताती है। पेरेंट्स के घर तो थोड़ा टाइम होता है जब तक शादी नहीं हुई। तो इतनी ज़िंदगी जिसने अपना सब कुछ छोड़ के उसके ससुराल में आई, जिसके साथ ज़िंदगी जीने के लिए, तो पूरी सबका सब कुछ अपना फ़र्ज निभाते हुए भी अगर पार्टनर कहे कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो अपना स्वभाव नहीं चेंज करूँगा, तो मुझे नहीं बदल सकती, मैं तो ऐसा ही हूँ, तुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो कभी कभी औरत का को गुस्सा आना, इरिटेट होना, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। क्योंकि सबके अंदर पांच तत्व हैं ना, तो ज़्यादा तत्व, हाँ ठीक है, अगर औरत में पानी का तत्व ज़्यादा, वो ठंडी है, शांति से रह सकती है। तो पर अगर पुरुष कहे कि मैं तो आग हूँ, आग की तरह जलता ही रहूँगा, तुझे अपने आप को बदलना चाहिए, तुझे मेरे हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए। हाँ, औरत में ये गुण है, वो बहुत हद तक 90% तक, 99% तक भी एडजस्ट करने की कोशिश करती है। पर जब अगला 1% भी उसके हिसाब से नहीं चलता या उसकी नहीं मानता या एडजस्ट नहीं करता, तो उस आदमी को ये समझाना चाहिए कि अगर तुम्हारे अंदर अग्नि तत्व है, तुम हमेशा गुस्से में आग की तरह जलते रहते हो, तो उनको कहना चाहिए कि पानी ठंडा होता है, ठंड डालता है, दूसरों को भी, अपने में तो ठंडा है ही, दूसरों को भी ठंड डालता है। पर जब उस पानी को 24 घंटे उस आग वाले, जो आग में जल रहा है आदमी, जो आग का स्वभाव है, जिसका अग्नि का तेज क्रोध का स्वभाव है, तो जब पानी भी 24 घंटे आग के साथ रहेगा ना, तो उस पानी में भी उबाल आ जाता है, वो पानी भी फिर ठंडा नहीं रहता। वो पानी कई बार उबल के बर्तन से गिरने भी लग जाता है, इतना क्रोध, वो कब तक ठंडा रहेगा? तो उसमें भी क्रोध आ जाता है, वो अग्नि आती है, उसको भी सेक लग जाता है।
तो दूसरों को भी ये चाहिए कि हाँ, अगर वो इतना हमारे साथ एडजस्ट कर रहा है एक बंदा, तो दूसरे को भी चाहिए कि थोड़ा तो तुम भी अपने को एडजस्ट करो ना। दो लोगों के मेल से ही तो परिवार बनता है ना, इस सृष्टि की रचना हो रही है। जैसे दाल के दाने में बताया था ना, परमात्मा ने हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं। अगर दाल के दाने में सोचो, अन्न के दाने में एक हिस्सा बड़ा हो दूसरा छोटा हो, तो वो बीज कभी नहीं बनेगा, उसमें से अंकुर नहीं फूटेगा। ये कहते हैं ना, पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया छोटा हो एक पहिया बड़ा हो तो वो नहीं, वो उससे गुजारा नहीं चलेगा, वो गाड़ी नहीं चल सकती। दोनों पहियों को बराबर काफ़ी हद तक मेल जोल से बराबर होके चलना पड़ता है। तो कितना भी कोई ठंडा इंसान होगा, कभी ना कभी उसको भी क्रोध आ जाएगा। आग दिन रात जहाँ आग जल रही है तो दूसरे को भी सेक आ रहा है ना। पानी का भी तो चाहे ठंडा रहने का गुण है, पर कभी तो उसमें भी उबाल आ जाएगा ना, पानी भी तो गर्म हो जाएगा। तो इसलिए दूसरों को भी संभल के चलना चाहिए। अब कल दूसरी बहन का, जो पंजाब वाली बहन का जवाब दिया था कि हाँ, उन दूसरों के गुण के साथ अपने गुण को मिलाओ, पर कभी कभी ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं तो फिर वो गुण नहीं मिलते। इन्होंने क्या अचार की बरनी का जो एग्ज़ाम्पल दिया था, हाँ, अचार की बरनी का एग्ज़ाम्पल था, वो ऐसा वो तरीका है कि परिवार में कैसे मिलजुल के रहना चाहिए, पर कई बार कोई तरीके से चलना ही नहीं चाहता, तो उसमें क्या करोगे। जैसे अचार में, फिर अचार के एग्जाम्पल से बताते हैं। अब मेथी सीड कहें कि हम तो कड़वे हैं, हम तो कड़वे ही रहेंगे, हम बाकियों के साथ मिलके अपना टेस्ट नहीं बदलेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर मेथी दाना ही बंद कर देंगे। अगर गुड़ कहे कि मैं तो इतना मीठा हूँ, मैं उस बाकी मसालों के साथ मिक्स नहीं होऊंगा, मैं तो मीठा ही रहूँगा, पर हमें तो अचार चाहिए मिक्स ना, खट्टा मीठा नमकीन, तो फिर हम गुड़ डालना बंद कर देंगे। तो ऐसे ही जो जो मसाला अपनी अकड़ में रहेगा कि मैं तो ऐसा ही हूँ, तो फिर हम उसको हटाना शुरू कर देंगे, उस चीज़ को मिक्स ही नहीं करेंगे। मतलब उसके स्वभाव को अपने साथ एडजस्ट करना धीरे धीरे हम भी छोड़ देंगे। क्योंकि देखो, स्त्री का चोला हो चाहे पुरुष को चोला हो, दोनों को इंसान का चोला मिला है ना। कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद ये इंसान का चोला मिलता है। बहुत मुश्किल से ये परमात्मा की कृपा होती है जब ये इस इंसानी चोले में परमात्मा आके बैठता है। तो ये इंसानी चोला बहुत कीमती है। अगर पुरुष का कीमती है तो स्त्री का भी उतना ही कीमती है। अगर तुम इंसान हो तो स्त्री भी इंसान है, या पुरुष स्त्री जो भी एडजस्ट नहीं करता तो दूसरा भी इंसान है। तो अब जो अपने साथ चाहते हो वही दूसरे के साथ भी करोगे, तो तभी वो परिवार मिलजुल के प्यार से रह सकेगा। अगर सुन सकते हो तो आप भी सत्संग सुनो, आपको भी पता चलेगा कि स्त्री का दिल दुखाना या पति का दिल दुखाना कितना गलत है। क्योंकि उसके अंदर भी वही परमात्मा है, इधर भी वही परमात्मा है। इसमें मुझे एक भजन की लाइन याद आ रही है। देखें दिल ना किसी दा दुखावी के दिलां विच रब वसदा। देखें दिल ना किसी दा दुखावी के दिलां विच रब वसदा। हर दिल में, ये 5 तत्वों के शरीर में, सब में परमात्मा समान मात्रा में है। अगर इधर है तो उधर भी है। अगर परमात्मा के साथ परमात्मा आपस में ही हम एक एक होके व्यवहार नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ से भी फिर उल्टा व्यवहार आ सकता है। हाँ बहन, अगर तुमने कहा पूरी कोशिश करो अपनी तरफ से कि हाँ मिलजुल के रहो, दूसरे को समझाओ कि अगर तुम गुस्सा करते रहते हो तो हम कब तक ठंडे रहेंगे, हमें भी गुस्सा आता है, हमारे अंदर भी, शरीर में तो सबके मन बना ही है ना, तो मन दुखी हो जाता है। कब तक हम ऐसे रहेंगे, कब तक हम सड़ते रहेंगे, तुम्हारी ही सुनते रहेंगे, हमारी कभी नहीं सुनी जाएगी। तो फिर ऐसी स्थिति में, जब स्थिति फिर भी अब अगर वो दूसरा मानने को तैयार ही नहीं है, फिर यही होगा कि ठीक है घर में तो रह रहे हैं
पर जो दिलों से जुड़े होते हैं ना, पति पत्नी का जो रिश्ता है, कहते हैं इतना क्लोज रिश्ता इतना माँ बाप के साथ भी क्लोज नहीं होता जितना पति पत्नी का, क्योंकि ज़्यादा जिंदगी तो हमने आपस में ही बितानी होती है। माँ बाप से भी हम अलग हो गए, फिर माँ बाप जल्दी छोड़ के भी चले जाते हैं। माँ बाप तो बड़े हैं एज में, तो उन्होंने पहले जाना ही है ना, तो वो भी चले जाते हैं। आखिर में तो फिर बच्चे बीच में आते हैं, दो पहले एक होता है, फिर एक से दो बनते हैं, दो से फिर परिवार बनता है 4 या 5 का। फिर एंड में क्या होता है, बच्चे भी चले गए, फिर आपस में फिर वही दो से शुरू हुए, संसार बसाना शुरू किया था ना, फिर आखिर में दो रह जाते हैं। तो आखिर में दो ही एक दूसरे के काम आते हैं। बच्चे भी आजकल इतने बिजी हैं, वो कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा दुख सुख में। तुमने आपस में ही एक दूसरे के साथ मिलके ज़िंदगी बितानी है, अगर खुशहाल ज़िंदगी बितानी है तो इतना एक दूसरे के साथ मिलके रहो कि एक दूसरे का करते हुए भी हम एहसान ना जताएं। हम ये ना कहें कि हम तेरे लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। यहाँ भी देखो, बताया था ना शुरू में, हर कर्म हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। अगर हम लग रहा है कि दूसरे के लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं कर रहे, अगर दूसरा भी समझ के कर रहे हो, तो ये सोचो अगर वहाँ कर भी रहे हो, वो दूसरा ठीक रहेगा, खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो उससे क्या होगा, तुम्हें भी तो उससे खुशी मिलेगी ना। वो खुश है तो तुम्हें भी खुशी देगा ना। तो अगर इधर से हम खुश हैं तो हम भी तुम्हें खुशी देंगे ना। अगर इधर से हेल्थ ठीक है तो हम तुम्हारी भी जरूरत पड़ने पे सेवा करेंगे ना। तो एक दूसरे के साथ मिलके ये मत सोचो कि उसके लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए ही कर रहे हैं। हम ऐसे अगर प्यार से रहेंगे तो स्वर्ग है, स्वर्ग नर्क कहीं ऊपर नहीं है, यही घर गृहस्थी ही स्वर्ग है। कहते हैं साधु का जीवन इतना मुश्किल नहीं है जितना एक गृहस्थी का मुश्किल है, क्योंकि गृहस्थी को सब तरफ से मिल के चलना पड़ता है, कितने लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। साधु तो अपना जंगल में जाके तपस्या में बैठे हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं, उनको तो कुछ भी मिल जाए, उन्होंने कमाना भी नहीं है, जो मिल जाएगा खा लेंगे तो उनका गुजारा हो जाता है। पर जो गृहस्थी है उसका जीवन साधु से भी मुश्किल है, गृहस्थ में रहना बहुत मुश्किल है। तो अगर पार्टनर ही बिल्कुल एडजस्ट ना करे तो वो गृहस्थी स्वर्ग नहीं नर्क, जहाँ दोनों का दिल मिला, खुशी से रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, वो घर स्वर्ग है। कहते हैं जिस घर की स्त्री खुश होती है ना, वो घर स्वर्ग होता है। वो खुद भी खुश रहेगी, सारे घर को खुश रखेगी, क्योंकि स्त्री ने ही घर जोड़ के रखना होता है, स्त्री ही करती है, पुरुष इतना नहीं करता। पुरुष हाँ बाहर का करेगा, पर घर गृहस्थी जोड़ना, पुरुष मकान दे सकता है पर उसको घर नहीं बना सकता। पुरुष मकान देता है, स्त्री उसको घर बनाती है। पुरुष ग्रोसरी ला के देता है, सामान ला के देता है, स्त्री उसको खाने में कन्वर्ट करती है। तो ये पुरुष सिर्फ एक बीज देता है, औरत उसको बच्चा बना के देती है, बच्चा पाल के भी देती है, उनको इंसान भी बना के देती है। स्त्री कितने कर्म करती है। तो स्त्री को खुश रखना, मिलजुल के रहना, या कहीं अब आजकल स्त्रियां भी ऐसी हो गई हैं कि वो कहती हैं जी हम इतना कमाते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, हम क्यों करें घर के काम, या आदमी के साथ या ससुराल वालों के साथ क्यों एडजस्ट करें। वो बहुत गलत कर रही हैं। जहाँ स्त्रियां भी ऐसा कर रही हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर हम सास ससुर के साथ ऐसा कर रहे हैं तो हमारे माँ बाप के साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम ऐसा कर रहे हो ना, तुम्हारे बच्चों में तुम वही संस्कार डाल रहे हो, तो फिर आगे तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे माँ बाप के साथ, या तुम्हारा पति भी, तुम पति के माँ बाप के साथ नहीं कर सकते तो तुम्हारे बच्चे भी अपने ससुराल में ऐसे करेंगे, तुम्हारे पति के माँ बाप के साथ ऐसे करेंगे। तो ये हर चीज़ तो दोनों तरफ से, दोनों पहिए अगर गाड़ी के बराबर मिल के चलेंगे तो वहाँ घर स्वर्ग ही स्वर्ग होगा। और दूसरा फिर अगर नहीं सहन होता, नहीं होता, फिर यही है कि हाँ समाज में रहना है तो रहो, घर में रहो, पर वो चीज़ तुम उनको भी फिर उतनी प्रेफरेंस देना बंद कर दो। अपने फ़र्ज़ ज़रूर निभाओ, फ़र्ज़ निभाओ, पर तुम भी उनको प्रेफरेंस देना उतना, जैसे तुम पहले करते थे ना कि हाँ मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर सबकी सेवा जैसे करते थे, करो, फ़र्ज निभाओ, हाँ कर दो, खाना बना के दे दो, कपड़े भी धो दो, जो भी करना है तुम्हारा फ़र्ज है करो, पर दिल से उतने मत जुड़ो कि तुम्हें उनकी बातों का दुख लगे। उनकी बातों को सुनो, एक तरफ से सुनो, दूसरी तरफ से निकाल दो, तो तभी तुम अपने आप को, क्योंकि तुम्हारा भी अधिकार है खुश रहने का, तो तुम्हें भी अपने आप को खुश रखना है।
तो तुम उनको दिल में नहीं बसाओ, बस ठीक है, फ़र्ज अपने करो, दिल में नहीं रखोगे तो तुम भी सुखी रहोगे। वो तुम्हारे लिए नहीं सोचते तो तुम भी सोचो मत, फ़र्ज निभाओ। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि फ़र्ज नहीं निभाओ, फ़र्ज निभाओ, पर उनके लिए नहीं करो। अभी तक नौकरानी बन गई, औरत को नौकरानी ही समझा जाता है, औरत को नौकरानी का दर्जा दिया जाता था, कहा नहीं जाता, पर उससे काम ये भी करे, वो औरत ये भी करे, वो भी करे, वो भी करे, आदमी को नहीं कोई कहता। तो अब तक नौकरानी बने थे ना, अब अपने आप को महारानी बनाना सीखो, रानी बनो, तुम घर की रानी हो। तुम्हारे अराउंड ही ये फैमिली घूम रही है। 2 दिन बिस्तर पे पड़ जाओ कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, फिर देखो सबके हाथ पैर कैसे ढीले पड़ते हैं, फिर सबको तुम्हारी कीमत पता चल जाएगी। तो इसलिए अपनी कीमत जताने के लिए नौकरानी से अब रानी बनना सीख जाओ। तो ये गलत नहीं कर रहे हो, अपनी भी तो कीमत करनी है ना। जब अपने आत्मसम्मान पे बात आए, हम सड़ सड़ के बीमार बीमार रहें, हम सड़ेंगे तो हम दूसरों को खुशी कैसे देंगे? फिर भी परिवार बिगड़ेगा ही, फिर भी परिवार नर्क हो जाएगा, फिर भी परिवार की खुशी तो ख़त्म हो ही जाएगी ना। तो फिर अपने को कीमत देना सीखो कि अगर उन्होंने हमारी कीमत नहीं जानी तो हम भी उनकी कीमत नहीं जानेंगे। तो फिर ऊपर से करो, अपने फ़र्ज निभाओ, बार बार यही कह रही हूँ, बस दिल से मत जुड़ो, क्योंकि हम दुखी तभी होते हैं, एक्सपेक्टेशन ही दुखों का कारण होती है। हम जब इतना किसी के लिए करेंगे तो हमारे अंदर भी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि हम इतना दिल से उनके लिए करते हैं, वो क्यों नहीं करते हमारे लिए, वो क्यों नहीं सोचते। तो फिर जब एक्सपेक्टेशन को धक्का लगता है ना, तो फिर क्योंकि हम दिल से कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, तो वहाँ से हमें नहीं मिलता तो हम दुखी होते हैं। फिर हम दुखी होएंगे तो पूरा परिवार दुखी होएगा, क्योंकि हम फिर खुशी से वो नहीं करेंगे। तो इसलिए उनको प्रेफरेंस देना बंद कर दोगे तो एक्सपेक्टेशन भी ख़त्म हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाएगी तो तुम अपना खुशी खुशी से अपनी ज़िंदगी भी जियोगे। हाँ, सबसे पहले अपने आप को अब खुश रखना सीखो कि अपने आत्म सम्मान की रक्षा करना हर इंसान का धर्म है। अपने आत्म सम्मान पे जब बात आती है ना कि वो तुम्हें सम्मान नहीं देते, तो तुम भी फिर वो अंदर से वो जो सम्मान है वो ख़त्म, वो गया। फ़र्ज निभाओ, रहो साथ। हाँ, क्योंकि ये समाज में रहना है, तो सामाजिक प्राणी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहना है, सिर उठा के चलना है, इज्जत से चलना। तो रहो घर में, एक घर में रह रहे हो पति पत्नी की तरह, पर हाँ जो दिल से तुम करते थे, क्योंकि करने से एक्सपेक्टेशन होती है, तो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं। तो फिर ये चीज़ें छोड़ दो, फिर छोड़ के बस हाँ उनका फ़र्ज निभा दो बस। फिर और मेन, अगर फिर भी तुम्हें परेशानी होती है कि नहीं एडजस्ट हो पा रहे, फिर अपने अंदर की हॉबीज़ को पहचानो। तुम्हारे अंदर क्या हॉबीज़ हैं, तुम क्या काम करके खुश हो सकते हो, फिर अपने आप को खुश करने का वो तरीका पहचानो। घर के फ़र्ज पूरे कर लिए, टाइम है, ऐसे लोगों के साथ टाइम नहीं स्पेंड होता, क्योंकि वो इतने नेगेटिव हैं कि वो तुम्हें गलत ही कहते हैं, वो अड़ियल ही हैं कि हम तो ऐसे ही हैं, तुम्हें ऐसे ही। एक की आदत है, गालियों के बिना बात ही नहीं मुंह से निकलती। तो गालियाँ सुनने के लिए थोड़ी हमने जन्म लिया, हम भी तो इंसान है, परमात्मा ने हमें इंसान का चोला दिया है, तो हमें भी तो खुशी लेने का हक है ना, हमें भी तो इज्जत से जीने का हक है ना। तो फिर फ़र्ज निभाओ घर के, फिर उसके बाद अगर टाइम बचे तो अपनी हॉबीज़ को देखो कि किस काम से मुझे खुशी मिलती है, फिर अपना बाकी का टाइम उस हॉबीज़ में, अपने मन को खुश करने के लिए उन हॉबीज़ में अपना टाइम स्पेंड करो। अंदर से ये जानते रहो, वहाँ भी परमात्मा, इधर भी परमात्मा। हम दिल से नहीं गलत कर रहे किसी का, हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, पत्नी है या पति हैं, हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, पर हम अंदर से नहीं जुड़ेंगे। नहीं जुड़ेंगे तो एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो दुख नहीं होगा। तो फिर हम बाकी का जो टाइम है अपने को खुश करने के लिए, तो अपनी हॉबीज़ में, किसी न किसी हॉबी में ज़रूर अपना टाइम स्पेंड करो, अपना टाइम लगाओ। तो फिर देखो तुम्हारा मन उधर से, उनकी तरफ से जो परेशानी आ रही है ना, तुम अपनी पसंद का अगर कुछ काम कर रहे हो तो वो परेशानी भी, उस काम में तुम इतने मस्त हो जाओगे कि तुम्हारा उस परेशानी में ध्यान नहीं जाएगा और तुम मज़े से अपनी ज़िंदगी काट सकोगे। बहन, लगता है कि ये आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर देखो, अब थोड़ा बहुत तो सबको हर चीज़ में एडजस्ट करना पड़ता है, बाकी मैंने कई तरीके बता दिए
कि हाँ, अब अपने आत्मसम्मान को नहीं खोना। औरत के जब अपने आत्मसम्मान पे बात आती है, फिर औरत पीछे हट जाती है। तो पीछे हटना मतलब अलग होने की बात नहीं हो रही, कि हाँ दिल से वो फिर वैसे नहीं करेगी, क्योंकि हमें भी अपनी आत्मसम्मान को रखना है। और अपन ज़्यादा नहीं जुड़ना किसी से, जैसे पहले जुड़ के कर रहे थे। तो जुड़ेंगे तो एक्सपेक्टेशन बनेंगी, एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होंगी तो दुख होगा। तो हम एक्सपेक्टेशन ही ना रखें जो दुखों का कारण है। बाकी अपने फ़र्ज़ निभाते हुए अपने आप को किसी हॉबी में इतना बिज़ी कर लो कि तुम्हें उनके बारे में सोचने का टाइम ही ना मिले, उनके बारे में ध्यान ही ना जाए। जो कर रहे हैं वो अपने कर्म बना रहे हैं, करने दो उनको। हमें तो समझ है ना, हम तो अपने आप को सुखी रख सकते हैं ना, हमें सुखी रहने का हक है और हमें तरीका भी पता चल गया है। तो अपने आप को हम इस तरह से भी खुश रख सकते हैं। जय सच्चिदानंद सबको।